के लिए कि मैंने जो है वो 2 लेवल्स रेडी किए थे स्टूडेंट्स के लिए, कि पहले आप एक लेवल को कंप्लीट करें और उसमें एआई की मदद से हम आपको क्या करें, चीज़ों को लेकर चलें और आपको क्या करें, चीज़ों को सिखाएं। ठीक है, वो लेवल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बारी आती है एडवांस लेवल की, ठीक है ना, आती है प्रोफेशनली चीज़ों को लेकर चलने की। अब आपको ये चीज़ें तो आपने पढ़ ली, ठीक है ना, उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली भी है, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से पूरी ओवरव्यू दिया था। ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, थोड़ा सा मैं रिकेप कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये कौन होता है, एआई को हम किस तरह यूज करेंगे, ये हमने देखा था, तमाम चीजों को हमने देखा था यहाँ पर। फिर हमने मतलब उसकी, देखिए किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है उसको, उस काम को करने के फवाइद क्या है, उसको करने के नुकसानात क्या है। इन तमाम चीजों को जब रखते हुए, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को रखते हुए सामने, जब आप किसी चीज को करते हैं, किसी चीज के साथ प्ले करते हैं, तो आप क्या करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? हाँ ठीक है, अब आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इन चीजों के साथ जो है वो क्या कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। तो सबको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें होती हैं। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, ये तमाम चीजें देखिए, ये सिर्फ आपके लिए रेडी की इतनी बड़ी आउटलाइन। किस लिए, फकत इसलिए कि आपको पता चले, अहमियत का अंदाजा हो कि यार ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ, ये जो चीज मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसके क्या फवाइद हैं या इसके अंदर मैं क्या चीज लूंगा। ठीक है, हमने कौन कौन सी चीजों को कवर किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो लेवल 1 स्टार्ट किया था, बेसिक टू इंटरमीडिएट का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन कैनवा का लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस बात को बहुत ही ज्यादा फोकस से समझिएगा, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, ठीक है ना। एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे तो बड़ा फायदा होगा, वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक अलग चीज है, टूल चलाना एक अलग चीज है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक अलग चीज है, टूल चलाना ये एक अलग चीज है। एक बंदा है, उसको इलस्ट्रेटर आता है, उसको फोटोशॉप आती है, उसको बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत कुछ वो कर रहा है, लेकिन उसके डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। उसको पता ही नहीं है जनाब कलर थ्योरी क्या होती है, उसको पता ही नहीं है कि टाइपोग्राफी क्या होती है, फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि जो है वो, नीचे चलते हैं हम यहाँ पर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या होती है, उसको पता ही नहीं है कंटेंट क्रिएशन क्या होती है। समझ रहे, नीचे चलते रहे। अगर उसको ये चीजें नहीं पता, उसको यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तो यकीन करें उसका इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप चलाना बेकार है। ठीक है ना, बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि यार वो बंदा अर्निंग भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, एक्सेट्रा, तो ठीक है हम उसको मान सकते हैं। लेकिन अगर उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो एक छोटे मोटे लेवल पर तो काम कर सकता है, छोटे मोटे ब्रांड के साथ काम कर सकता है, लेकिन वो बड़ी जगह पर नहीं जा सकता, वो बड़े ब्रांड के साथ वर्क नहीं कर सकता, वो किसी बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन एक बंदा है, उसको ये तमाम चीजें क्लियर है जो मैंने आपको बताई अभी गिनवाई है, ठीक है ना, और उसको सिर्फ कैनवा चलाना आता है, तो वो कैनवा पर ही रहते हुए यकीन करें वो बहुत एडवांस डिजाइनिंग कर सकता है। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको पहले फोटोशॉप सिखा देता, इलस्ट्रेटर सिखा देता, तो मसला क्या आता, सबसे बड़ा और पहला मसला ये आता जनाब कि आपको पहली बात वो इंटरफेस मुश्किल लगता, इलस्ट्रेटर मुश्किल चीज है, ठीक है ना, उसका इंटरफेस थोड़ा मुश्किल है, वहां पर थोड़ा आसानी से काम नहीं हो रहा होता, जिस तरह कैनवा में आप ठक ठक यूं उठाया, ये लगा दिया, यूं कर दिया, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पर। अगर हम इलस्ट्रेटर से शुरू करें ना, तो आपके क्या होंगे, माइंड के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम, यार ये चीज नहीं हो रही, ये चीज नहीं हो रही, यार इसके अंदर कितना मुश्किल है, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए हमने पहले क्या रखा, कैनवा, टूल के अंदर कैनवा को रखा। मैं आपको बता ये रहा था कि डिजाइनिंग एक अलग चीज है, टूल चलाना एक अलग चीज है। तो आपको डिजाइनिंग सिखा दी गई है, आपको डिजाइनिंग सिखा दी गई है। अगर आप ये देखें तो इसके अंदर कैनवा कहाँ पर है, कैनवा को आपको 20% मिल रहा है, लेकिन 80% जो ये जो आउटलाइन है ये ग्राफिक डिजाइनिंग पर मुश्तमिल है, ग्राफिक डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। हाँ, टूल हमने कौन सा सीखा था, कैनवा सीखा था, लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं, इलस्ट्रेटर की तरफ जा रहे हैं, हम फोटोशॉप की तरफ जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम किसी ब्रांड के साथ जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कैनवा तो लेकर नहीं चलेंगे ना, वो आपको बोलेंगे जाहिर सी बात है हम जो है वो, आपको इलस्ट्रेटर चलाना आना चाहिए, आपको फोटोशॉप चलाना आना चाहिए और बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप नहीं आता, तो जाहिर सी बात है एक बड़े लेवल पे आप काम नहीं कर सकते, किसी ब्रांड के साथ आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा, फिर मैं आगे चीज को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये जानना जरूरी है कि यार आपको चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही, मैं सिर्फ बोलता रहूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आनी बिल्कुल चाहिए, वरना प्रॉब्लम का फायदा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक होने के बाद
हुआ क्या कि जब ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये चीज़ें समझा दी, अब मैंने सोचा कि अब हम क्या करें, लेवल टू स्टार्ट करें। लेवल टू में क्या होगा, आपको इंटरमीडिएट तक चीज़ें आ गई, मैंने आपको 6 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, वो आपने कंप्लीट कर लिए, आपको नोट्स दिए हैं, हर चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ें आ गई, अब आपकी बारी आती है इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पर जाने की। अगर आप कहीं इंटरनेशनली तौर पर किसी ब्रांड के साथ काम करें या कोई बंदा मिल जाता है आपको, तो अब आपको एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, मैं कलर थ्योरी को लेकर नहीं बैठूंगा, मैं फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन पे बात नहीं करूंगा, हम सिर्फ टूल चलाना यहाँ सीखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टूल चलाना सीखेंगे, हम यहाँ पर डिजाइनिंग नहीं सीखेंगे। डिजाइनिंग आपको सिखा दी गई है कहाँ पर, पिछले कोर्स में। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या आप में से एक तो मुझे लग रहा है कि जेरा के नाम से जो, ये तो आप मेरे ख्याल से आपने हमारा इंटर वो वाला कोर्स लिया हुआ है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने मेरा हमारा जो बेसिक इंटरमीडिएट वाला कोर्स है वो नहीं किया हुआ, ठीक है, तब भी मैं थोड़ा थोड़ा सा देखें ओवरव्यू देता हुआ चला जाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दूंगा, देखें ये चीज यूं होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस चीज पर मैंने 1 घंटा लेक्चर दिया है, अब कलर थ्योरी है, उस पर हमने 1 घंटा बात की है, फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन थे उस पर 1 घंटा बात की है, अब वो 1 घंटा तो जाहिर सी बात है मैं दोबारा नहीं दे सकता, आपको दोबारा वही चीज़ देखनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, मतलब क्लास दोबारा ले लें, वो वाली वो अवेलेबल है, ठीक है ना, हमारी 15 क्लासेस हैं, गूगल क्लासरूम है, वहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाती है, तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो एक, अभी तो आपका चूंकि पहला बैच है, समझ ले, पहला बैच के लिए, या मैं आपको भी रफली ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अब आप देखना मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉपर तैयारी करके भी नहीं बैठा हूँ, वरना मैं प्रॉपर तैयारी करके बैठता हूँ। तो ये है कि चूंकि आप लोगों का फीडबैक आएगा, ठीक है ना, आप लोगों से मैं ज़्यादा डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना, तो उसमें ये होगा कि आप लोगों से जब राब्ते में रहूंगा, तो हम मजीद चीज़ों को इन्हेंस करते रहेंगे, कहीं पर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं चीज़ों को चेंज करूंगा, आउटलाइन वगैरह को चेंज करूंगा, और एक दो बार फिर क्या होगी, हमारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी। या तो हम एडवांस कोर्स बना लेंगे एक अलग, ठीक है ना, जो कि एक अलग ही क्लासेस होगी, या तो ये है कि 15 क्लासेस के बाद ही हम इन क्लासेस को लेकर चलेंगे। अभी तो मेरा इरादा यही है कि जिस तरह आप देख लें कि बस 15 क्लासेस से आगे ही हमने इंटरमीडिएट का ये स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का जो है वो क्या लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर हम इलस्ट्रेटर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन है इलस्ट्रेटर का, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, फाइल सेविंग के ऑप्शंस होते हैं, बेसिक सेटिंग्स होती हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं। अब ये शॉर्टकट कीज बहुत, मतलब ये एडवांस लेवल वाली है, ये कोई कैनवा वाली चीज़ नहीं है, ये आप देखें, अब ये यूँ समझे कि पहले आप स्कूल में थे, ठीक है ना, यानी बेसिक टू इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि आप स्कूल में थे, अब आप आ गए हैं, बल्कि आप कॉलेज में थे, यूं समझ लें आप कॉलेज तक पहुंच गए थे, अब आप आ गए यूनिवर्सिटी लेवल पे। यानी जिस तरह आप दूसरी एजुकेशन हासिल करते हैं, और जब आप, एक आपका प्राइमरी लेवल होता है, एक आपका सेकेंडरी लेवल होता है, तो आप सेकेंडरी लेवल पर है। अब यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ को छोटा नहीं लेना कि यार ये तो छोटी सी चीज़ है, ये तो यूं है यूं है, तो आपने इन चीज़ों पर मतलब फोकस करना है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने सीरियस ले के चीज़ों को समझना है, और आप सीरियस लेंगे तो ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। यकीन करें, ये जो ट्रेनिंग है, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये हज़ारों रुपए की है, ठीक है ना। मैं आपको किस लिए पढ़ा रहा हूँ, कि मेरा एक तो शौक है, ठीक है ना, टीचिंग करना मेरा एक शौक है, दूसरा जाहिर सी बात है मैं सीख भी रहा हूँ, लर्न भी कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें यूँ समझे हज़ारों रुपए में आपको 10-10 हज़ार, 5-20 हज़ार रुपए तक में मतलब मिलती हैं, वो चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अच्छा, यही चीज़ें यूट्यूब पर भी मौजूद है, ठीक है ना। यूट्यूब से आप क्यों नहीं सीख पाते, कि वहां पर सपोर्ट नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई बंदा फ्री में बता रहा है, गाइड कर रहा है, समझा रहा है, पर्सनल पे भी बता दे रहा है, ठीक है, तो इसको गनीमत जाने, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज जब आप कहीं और सीखने जाएंगे ना, बल्कि मैं आपको खुद बता दूंगा, देखें फलां जगह से सीख लें, सेम चीज है, 5,000 रुपये पे करें, 10 5 हज़ार में कौन बात करता है, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के जो एडवांस कोर्सेज लोग अच्छे तरीके से सिखाते हैं, वो तो फिर समझे 10,000 रुपये, ठीक है, इस तरह की ट्रेनिंग, फिर वहां पर 100 बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो फिर आप तो गया, आपका काम कितना बढ़ गया। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को अवेल करते हैं या नहीं करते, तमाम चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। तो इतने तो जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रोक्स पर बात करेंगे। अब देखिए कैनवा के अंदर क्या होता है, कैनवा के अंदर मिसाल के तौर पे ये चीज़ है, ये चीज़ है, एलिमेंट पे ले लेते हैं, ये एलिमेंट है, ये क्या है, बॉर्डर है। यहाँ पर अच्छा सिर्फ और सिर्फ लव्स चेंज होंगे। ये एक एलिमेंट है बॉक्स ब्लैक कलर का, उसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है येलो कलर का, बॉर्डर की आउटलाइन कॉर्नर कितनी है, कॉर्नर राउंडिंग है 51, और बॉर्डर का रेडियस कितना है, बॉर्डर वेट 12 है, ठीक है, ये बड़ा बड़ा छोटा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर की जो मोटाई होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर वेट, और बॉर्डर की कॉर्निंग काउंट जो है राउंडिंग। कितने ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, 3। लेकिन अगर यही चीज हम इलस्ट्रेटर में जाएंगे ना, तो यूं समझे कोई आधा घंटा कम से कम इस पर बात करेंगे, इस पर स्ट्रोक पर, यानी यहाँ पर कैनवा में जिस चीज को हम बॉर्डर कह रहे होते हैं,
इलस्ट्रेटर में हम उस चीज को स्ट्रोक कहते हैं। और स्ट्रोक पे कम से कम हम आधा घंटा बात करेंगे, यानी आधा घंटा आपको समझाने में लगेगा। यानी आप समझ लेंगे कि एक चीज कितनी डिटेल में जा रही है। तो कहना में आप बहुत जगह परेशान हो जाते होंगे, हो सकते हैं कि जाहिर सी बात है, जब आप एक ब्रांड लेवल पे, मैंने आपको क्या बोला, जब आप काम कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, वहां पर आपको एक से बारीक ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो चीज़ आप कैनवा में नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से फिर आपको एडवांस चीज़ें जानी पड़ती है और आपको इन चीज़ों को समझना भी पड़ता है। फिर हम टेक्स्ट पर बात करेंगे, टाइप टूल है, एडवांस सेटिंग होती है, आर्ट बोर्ड टूल है, बहुत सारी है। लेक्चर 20, अभी 21 तक तो मैंने रेडी कर ली है, ठीक है ना, इसके बाद भी आगे चलेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक रफली काम है, ठीक है ना, आपने इसको फाइनल नहीं समझना। ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं टाइम पे। टाइम होगा तो हम दो क्लासों को भी एक क्लास में कवर कर लेंगे, अगर टाइम नहीं होगा तो ये जो हमारा डे है यही 3 क्लासों तक चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं है। ये चीजों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये तो मैंने अपनी गुफ्तगू कर ली। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ और फिर प्रॉपर आज आज का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे चैट में ये बता दें कि आपने एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड किया है या नहीं किया, जब तक मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स न्यू हैं। डिटेल नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बताया था ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग इज ए विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि एक विजुअल अंदाज में जो जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाती है। और ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो लोगों के मसाइल को हल करने वाला होता है। अगर आप देखें तो ग्राफिक डिजाइनिंग की हर जगह डिमांड है। आप कोई बोतल ले लें, उसकी बोतल बनी भी सॉफ्टवेयर में है, बोतल के ऊपर जो स्टिकर चिपका हुआ है वो भी सॉफ्टवेयर में बना है। आप दुकानों पे जा रहे हैं, वहां पर जनाब बैनर्स लगे हुए हैं, हर जगह पे आपके आंखों के सामने बिस्किट है, खाने, हर जगह पे ग्राफिक डिजाइनिंग चल रही है। और बहुत सारी चीजें। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन चीजों में आ जाएं तो आपके ऐप्स होते हैं, उनके लेआउट होते हैं, वेबसाइट के लेआउट होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स जो होते हैं उनकी ब्रांडिंग करी हुई होती, ब्रांडिंग जो होती है, वो तमाम का तमाम काम किसमें आता है, वो ग्राफिक डिजाइनर कर रहे होते हैं जनाब, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना। और ये जो आजकल एक बात चली हुई ना कि अब तो एआई आ गई है जनाब, तो एआई से बहुत कुछ हो जाता है, ये सारी सारी बातें फेंकी हुई बात है। पहले मैं भी ये समझता था, बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, पहले मैं भी ये सोचता था कि यार एआई आ गया है, अब तो पता नहीं हम कुछ कर नहीं सकते, या ओ भाई ये बच्चों वाली बातें हैं, या ये जो ऑनलाइन लोग बैठे हुए होते हैं ना, चार लोग जिन्होंने चार एआई के टूल पर चलाना सीख लिया और यूट्यूब का चैनल बना लिया, इन लोगों को क्या पता कि ग्राफिक डिजाइनिंग कितनी बड़ी फील्ड है। तो अगर आप यहाँ पर लेंगे तो इसके अंदर भी कितनी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आज मैंने इसी पर बात करनी है, आज हम कोई ज्यादा प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे, इसी पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जो ड्यूरेशन है, आप अगर ये सीखने जा रहे हैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं बिल्कुल देखें, जज्बाती बात होती है, एक होता है सच बताना, ठीक है ना। अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, जो कि हकीकत है, वो ये है कि अगर आप प्रॉपर सीखने जाएं, ठीक है ना, प्रॉपर सीखने जाएंगे तो, और आपने मेरा बेसिक टू इंटरमीडिएट का हमारा कोर्स भी कर लिया है, तो अब ये है कि आप इंशाल्लाह चीज़ों को जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। वरना हकीकत ये है कि अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर को सीखना चाहते हैं, फोटोशॉप के साथ प्ले करना चाहते हैं, तो 1 साल भी कम है। 1 साल भी अगर आप सीखें ना, तो आई थिंक कि ये कम है और आपको इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अब आप बोलेंगे यार 1 साल सीखने में भी कम है, इसका मतलब हमें सीखना ही नहीं चाहिए, या हमें 1 साल क्या पहले लर्न करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होता है, याद रखें कि आप आहिस्ता आहिस्ता ही सीखते हैं, फिर काम कर करके एक साथ जो है ना वो कोई मुकम्मल सीख ले और फिर वो शुरू कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप यूं कहें कि इलस्ट्रेटर पर या फोटोशॉप पर मेरे को पूरी महारत हासिल हो जाए और फिर मैं काम करना स्टार्ट करूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या करेंगे, बेसिक लेवल का सीखेंगे, किसको, यही इलस्ट्रेटर है आपका, फोटोशॉप है वगैरह, इसको बेसिक लेवल पे सीखेंगे। यानी इलस्ट्रेटर तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना। ये अब आप बोलेंगे सर सर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, हमारा कोर्स का जो है वो बेसिक टू इंटरमीडिएट एक अलग चीज है, वो एडवांस लेवल का है। लेकिन जब आप इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करेंगे तो हम अली बेसिक स्टार्ट करेंगे ना इलस्ट्रेटर की, अंडरस्टूड सी बात है। तो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, अब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको प्रोजेक्ट्स देते रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, देखिए काम इस तरह होता है, यूं चीज यूं होती है, आपको गाइड करते रहूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करते रहेंगे। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप चीजें लर्न करते रहेंगे, चीजें 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 आपकी क्या होती रहेंगी, अंडरस्टैंड आप करते रहेंगे, चीजें चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्या होंगी, क्लियर होती जाएंगी। फिर आपको क्या होगा, आगे आगे मुख्तलिफ जो है एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद आप क्या हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, लर्निंग आपकी कहीं भी नहीं रुकती है, ठीक है ना। अगर आप इलस्ट्रेटर के अंदर ही फील्ड्स पर बात करें, तो डिजाइनिंग जो है, याद रखिएगा ये आती है डिजिटल मार्केटिंग के तहत, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, ठीक और उसी के तहत जो है आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, तो वेब डेवलपमेंट आती है, बहुत कुछ आता है। जिस तरह एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग पर पूरी तरीके से ग्रिप हासिल नहीं कर सकता, ठीक है ना, इसी तरह कोई कहे कि यार मैं पूरा, मेरे को पूरी डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो वो बंदा है ही नहीं, आपकी जिंदगी निकल जाएगी, आप डिजिटल मार्केटिंग पूरी पढ़ ही नहीं सकते। आपने क्या करना होता है, एक फील्ड को चूज करना होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर एक्सपर्टीज आपको हासिल करनी होती है, ठीक है ना।
बाकी अगर आप कंफ्यूज हैं कि अपनी जिंदगी के हवाले से कि यार मुझे किस स्किल या फील्ड को चूज करना चाहिए, तो ये करियर काउंसलिंग वाला बंदा जो होता है वो आपको गाइड करता है कि यार आपने मिसाल के तौर पे आपका माइंड ये है, आपको ये करना चाहिए जिंदगी में, तो वो आपको गाइड करेगा कि भाई आप जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है ना, आप जो है वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लें लाखों रुपए की बात है, वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर लाखों रुपए नहीं रख रखे हुए। ठीक है। और ना ही ई कॉमर्स की आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, उसके अंदर भी लाखों रुपए नहीं रखे हुए। ठीक है। असल होता है आपका पैशन। ठीक है ना, मैंने एक बात सुनी थी यूट्यूब से, बड़ी प्यारी बात थी। एक बच्चा था, उसने अपने बाप को बोला कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, मेरा शौक है कि मैं पेंटर बनूं। तो आज का अगर बच्चा बाप को बोले कि यार मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, तो वो बाप बोलेगा वो पेंटिंग के अंदर क्या रखा हुआ है, पेंटिंग के अंदर क्या रखा हुआ है, पेंटिंग के अंदर तो कोई चीज ही नहीं है। वो कहते हैं ना, पेंटिंग पेंटिंग तो कोई चीज ही नहीं है, तो इसके अंदर तो कोई स्कोप ही नहीं है। हालांकि भाई अगर आपका पैशन है ना, तो आप उसके अंदर बहुत, आप देखें ना बहुत सारी पेंटिंग ऐसी होती हैं, आप देखोगे यार ये तो बोलोगे कीड़े मकोड़े बने हुए, लेकिन उसकी वैल्यू करोड़ों के अंदर है, करोड़ों डॉलर के अंदर है। वही बंदा हैरान ऐसे क्या है। तो आपने कभी भी ये नहीं देखना फलाना बंदा क्या कर रहा है, फलाना बंदा क्या कर रहा है, आपने अपनी फील्ड को चूज करना है। मैं तकरीबन इसके अंदर 3 साल कंफ्यूज था, 3 साल तकरीबन मैं कंफ्यूज था। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके जो है मैं क्लियर हो गया हूँ कि अब मेरे को एक फील्ड मिल गई कि हाँ यार मेरे को ग्राफिक्स के अंदर ही चीज़ों को सीखना है। तो मैं जो सीखता हूँ आपको पढ़ा भी रहा होता हूँ। तो आपने सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना है कि आपने चीज़ों को किस लेवल पे जाना है। हाँ, सबसे पहले अपनी फील्ड को जिंदगी में चूज करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आप शॉर्ट कोर्सेज कर लें, तो हमारा भी कोर्स, ये तो कोर्स कंप्लीट है। ये कोर्स अगर आप कर ले तो इसके अंदर तो बहुत सारी, बल्कि मैंने पहले ही कोर्स में अपनी चीजें क्लियर करवा दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं आपको लेकर गया हूँ। हाँ, ये है कि इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी होती है, प्रॉब्लम होती है कोई फील्ड चूज करने में, तो आप बता सकते हैं। जहाँ तक मेरा हुआ मैं आपको डिजाइन बता दूंगा। एक बात हम लास्ट में बस बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वो ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है ना, और इसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड है। यानी मैंने, आप अभी मेरे पास नक्शा नहीं है, मेरी आदत है कि मैं स्टूडेंट्स को नक्शे बना के बता रहा होता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं नक्शा भी इस पर बनाऊंगा। वो ये होता है कि जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि क्या चीज़ है, एक डिजिटल मार्केटिंग है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। ठीक है, उसी के तहत आपकी क्या आती है, जैसे कि ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, मेरी एक आदत है लिखने लिखने की, तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, इसके अंदर ही आपकी क्या आ जाती है, यूँ समझ लें कि बहुत सारी स्किल्स आ जाती है, जिसके अंदर आपकी जो है वो GFX भी है। GFX मैं ग्राफिक डिजाइनिंग को बोलता हूँ। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग आप पूरी नहीं सीख सकते या पूरी उस पर ग्रिप हासिल नहीं कर सकते, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग को चूज करना है। जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर CC मतलब कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, WD मतलब वेब डेवलपमेंट, GFX मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग। अब आपने बोला कि यार मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ठीक है, मेरे को क्या सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ गए, अब सवाल ये पैदा होता है क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग को कंप्लीट सीख लेंगे? नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारी बातें, सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक आपको सिखाया जा चुका है। बेसिक मैंने, आज मेरा नया नया माउस लिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। बेसिक आपको सिखा दिया गया। अच्छा, अब क्या होगा, आप एडवांस लेवल की चीजें सीखेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर चलाना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर चलाना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉफ्टवेयर के बाद जब आप सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, मैं आपको अभी से गाइड कर रहा हूँ, ये चीज अगरचे बाद में, ये मतलब बाद में बताने की है, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जब आप एडवांस लेवल यहाँ पर सीख लेंगे, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, लाइक एक लोगो डिजाइनिंग पूरी एक दुनिया है। पता नहीं आज माउस को क्या हो गया, लोगो डिजाइनिंग एक पूरी दुनिया है। इसी तरह आती है लेबल डिजाइनिंग, ये आपने इसी तरह आती है प्रोडक्ट लेबलिंग। ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो गया यार, एक सेकंड दीजिएगा, प्रोडक्ट, और यहीं पर मैं लिख देता हूँ लेबलिंग। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए या आप लिख लें। ठीक है, प्रोडक्ट लेबलिंग, प्रोडक्ट लेबलिंग हो गई। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन हो गई, ये 3D लोगो, ये तमाम के तमाम स्किल, ये अपने अंदर एक अलग दुनिया है। हर स्किल अपने अंदर एक अलग दुनिया है। तो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग तो कोई स्कोप ही नहीं है। यार AI आ गया, AI तो यूं 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 आपको AI जो है ना यूट्यूबर बैठ के बताएंगे कि ये आधे मिनट में काम हो जाता है। तो जन ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपने ऐसे लोगों की बात पे कान नहीं धरने कि ये सब तो बेकार है। ठीक है ना, तो हकीकत में ऐसे लोग खुद बेकार होते हैं, जिन्हें खुद कुछ नहीं पता होता, वो लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। ठीक है ना, उनकी खुद, अगर ऐसे लोग जो आपको बता रहे हो ना, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर तो कुछ है ही नहीं, वेब डेवलपमेंट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, उसको खुद पूछ लो तुम हजरत क्या कर रहे हो, तुम कौन सा काम कर रहे हो, तुम्हारे कौन से लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो तुम यहाँ बैठ के काम करो। AI से आप क्या करवा सकते हो, सवाल ये पैदा होता है AI से आप कितना कुछ करवा लोगे। AI क्या आपको पूरी प्रोडक्ट लेबलिंग करके दे सकता है? क्या आपको AI जो है वो आपकी लोगो डिजाइनिंग के पूरे कॉन्सेप्ट हल कर सकता है? भाई लोगो डिजाइनिंग सीखने में आपको 1 साल लग जाएगा, प्रोडक्ट लेबलिंग के अंदर 1 साल लग जाएगा।
तो मकसद ये है कि ये जो है ना, इन चीज़ों पे आपने मतलब कान नहीं धरने और ना ही इन चीज़ों को समझ वो सीरियस लेना है कि यार ये चीज़ें तो ऐसे ही हैं, या इन चीज़ों में स्कोप नहीं है, या ये चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, इसके अंदर कोई वो नहीं है। इन चीज़ों को बिल्कुल आपने साइड पे रख देना है। बहरहाल अब बहुत लंबी हो रही है, तो मैंने आपको बता दिया, आसिफ साहब भी आ गए। तो मैं आपको यही बता रहा था स्टूडेंट्स को कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, तो बहुत कुछ है। तो फिर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग को चूज करते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो मैं ये स्टूडेंट्स को बता रहा था। अच्छा, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स पर। तो सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज करेंगे? सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर हम एडोब इलस्ट्रेटर को यूज करेंगे और फोटोशॉप को यूज करेंगे। अगर हम इलस्ट्रेटर पर बात करें, ठीक है ना, इलस्ट्रेटर कौन सी बला का नाम है? तो देखें, इलस्ट्रेटर जो है वो किस काम के लिए यूज होता है, इसे हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेटर यूज होता है, देखिए, वेक्टर टाइप की चीजों को लिखने के लिए ना। ये देख रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन है, ये 3D चीजें हैं, इस तरह की चीजें। अभी हम कैनवा पे क्या कर रहे थे? हम ग्राफिक्स उठा रहे थे। ये बनते किस तरह? इस तरह की चीज बनेगी किस तरह, समझ रहे हैं? अभी तो आपको फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बनानी है और नहीं मिल रही, या आप खुद बनाना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह बनेंगे? ये तमाम चीजें, ये जो चीजें हैं ना, ये बनती हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। इनको आप ग्राफिक्स कह सकते हैं, 3D चीजें हैं, वेक्टर्स हैं, ये चीजें बनेंगी इलस्ट्रेटर के अंदर। इलस्ट्रेशन वगैरह के साथ प्ले कर रहे होते हैं हम। अब ये इलस्ट्रेशन क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, ये चीजों को हम जब पढ़ेंगे तो डिटेल में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। फोटोशॉप की तरफ आ जाते हैं। जनाब, फोटोशॉप किस चीज के लिए काम आता है? तो फोटोशॉप जो है वो सिंपल इज दैट प्रॉपर पिक्चर फोटो एडिटिंग के काम आएगा। ठीक है ना। इसके साथ यूं समझ लें कि डिजाइनिंग का जो आपका काम है ना, वो अक्सर काम फोटोशॉप के अंदर ही आता है। यानी डिजाइनिंग का अक्सर काम फोटोशॉप के अंदर ही होता है। इलस्ट्रेटर के अंदर हम दूसरी चीजें होती है, यानी लोगो डिजाइनिंग वगैरह। अब आप समझ रहे होंगे, दोनों कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, हो सकता है आप में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वो जब हम स्टार्ट करेंगे, वो जब हम लेके चलेंगे, वो हम चीजों को देख रहे होंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में ना आ रहा हो कि इलस्ट्रेटर क्या है, फोटोशॉप क्या है, तो जब हम देखेंगे दोनों को, जाहिर सी बात है, तो चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एडोब की फैमिली से। और तमाम ही ग्राफिक डिजाइनर्स इन्हीं दो को यूज कर रहे होते हैं, कोई न्यू चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हमारे कोर्स के दो लेवल थे, बेसिक टू इंटरमीडिएट, जिसमें आपने एआई के साथ इन चीज़ों को सीख लिया। और हाईली रिकमेंड मैं आपको करूंगा, अगर आपने वो क्लासेस मेरी नहीं देखी हैं, तो काइंडली 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 आप उन क्लासेस को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप डायरेक्ट भी ये सीख रहे हैं तब भी आपको फायदा है, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा कहीं ना कहीं आप लेग करेंगे। ठीक है, तो बजाय ये कि आप हज़ारों रुपए के पचासों कोर्स खरीदें, ठीक है ना, एक कोर्स ले लें, 15 क्लासेस देखें, उसके अंदर 6 स्किल्स को कवर करें। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करें, प्रोफेशनली चीज़ों को लेकर चलें। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आप इंस्टॉल आपने कर लिया होगा, उम्मीद है। मैं आपको पूरी गाइडलाइन दे चुका हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड करके दे चुका हूँ। अगर आपके पास कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा हो, नहीं हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, मेरे को डीएम करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको भी बता दूंगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, इलस्ट्रेटर मैंने डाउनलोड किया, अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ तक बताएं कि चीज़ें क्लियर हुई, समझ आया या नहीं आया, पहले इतना बताएं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कैनवा को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा मेरे पास चीज़ें चलेंगी तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए एक बार यस टाइप करें, ताकि मेरे को लगे कि हाँ यार, यहाँ भी कोई रिस्पॉन्स कर रहा है और आप सुन रहे हैं अभी तक मेरी बात। फिर मैं आगे बताता हूँ। फोटो वो तो खोल लिया मैंने, इलस्ट्रेटर। अच्छा जी, मैं आपके नोट्स भी खोल लूँ? अच्छा जनाब, जी सो गए लगते हैं आप लोग। जैसे मैंने आप लोगों की माइक बंद की है, मैं 1 सेकंड में रुकिएगा मुझे। मैं अ, चाहूँ तो आप लोगों को एक्सेस दे सकता हूँ। मैं पिन रीनेम, पुटिंग बैटिंग रूम, आई थिंक मैंने चेंज किया हुआ है। म्यूट ऑल का ऑप्शन तो दे रहा है यहाँ पर। अलाउ पार्टिसिपेंट, हाँ ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी चैट बॉक्स में उम्मीद है कि आपको क्या हो रही होंगी, नज़र आ रही होगी। भाई बताएं ना कि आपको जो है वो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो हम सॉफ्टवेयर मैंने खोल भी लिया है, हम आगे चलें। यस या नो का मेरे को जो है वो रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि मैं आगे चीज़ें बताऊं कि हाँ यार, आप लोगों को 3 बंदे बैठे हैं, 3 बंदों को कुछ समझ आई है या अभी तक नहीं आई है, जो मैंने आधा घंटा बात की है। देखिए, अगर आप इस तरह चलेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, और हमारे पास टाइम भी कम होता है। ठीक है, हाँ, आप कर दिया करें, आप एक बैठी हुई हैं, बैठे में जो भी हैं, आई थिंक बैठी हुई हैं, तो आप जो है वो क्लियर कर दिया करें। अच्छा जनाब, यहाँ तक हमने इसको खोल लिया है, अब हमने इसको क्या करना है, प्रॉपर में आगे चीज़ों को देखना है।
यहाँ तक जब आप खोलेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ये आई थिंक 2023 का वर्जन है। ठीक है, 2023 का वर्जन है। आज हमने क्या करना है, आज हमने दो या तीन चीज़ों को देखना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मैंने आधा घंटा आपका ले लिया है, मेरे को 15 मिनट में थोड़ा कवर करना था, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि बताना ज़रूरी है। अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर वो मैं आपको नहीं बताता या आप उनको अच्छे तरीके से नहीं समझते, तो यकीन करें वो फिर आपके लिए मसाइल होते हैं। ठीक है ना, तो आपको फ़ायदा ही हुआ है, मुझे इतना पता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इलस्ट्रेटर को पूरा सीखने जाएंगे तो 1 साल भी कम है। ठीक है ना, लेकिन ये चीजें कब किस तरह आप इस पर ग्रिप हासिल करेंगे, आप प्रैक्टिस से ग्रिप हासिल करेंगे। प्रैक्टिस किस तरह होगी, जब आप पेंसिल और पेन लेके बैठेंगे। यकीन करें, मैं आपको एक राज बता रहा हूँ, ये राज क्या, ये हकीकत है। और वो हकीकत ये है कि अगर आप नोट्स बनाने वाले बन जाएंगे, अगर आप मेंटोर जब पढ़ा रहे हो, आप पेंसिल और पेन लेके बैठेंगे और एक एक बात को नोट डाउन करेंगे, आप टीचर बन जाएंगे। एक वक्त आएगा आप मेंटोर बन जाएंगे, आपके अंदर टीचिंग की सलाहियत आ जाएगी। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने आज तक जितने भी कोर्स किए, चाहे यूट्यूब से कोई वीडियो भी देखी है, तो मैं कॉपी पेन लेके बैठता हूँ कि यार इससे कोई 10 मिनट मैंने वीडियो देखी, तो ऐसा थोड़ी कि मेरा माइंड जो है कोई कंप्यूटर है फौरन से उसके अंदर हर चीज हिफ्ज हो जाएगी, नहीं। बल्कि क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, बंदा उसको नोट डाउन करता है। तो नोट डाउन करेंगे तो आपको फायदा होगा। हाँ, इसके नोट्स अभी नहीं बने हुए। ठीक है ना, अगर आप ये बोल समझ रहे होंगे कि जो मैंने अपने पिछले कोर्स के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसके अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया था लेक्चर 2 में क्या कवर किया, लेक्चर 3 में क्या कवर किया, तो इधर की भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो फिलहाल नहीं है, हो सकता है मैं बना लूँ, लेकिन वो फॉर एग्जाम्पल अगर 6 महीने बाद में बनाऊंगा, तो 6 महीने क्या आप बैठे रहेंगे? नहीं ना, तो आप पेन कॉपी जो भी है उसको लेके बैठेंगे और आप उन्हीं के साथ चीजों को क्या करेंगे, प्ले करेंगे। ठीक है, आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइल जो है क्या, यहाँ पर आप इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह लेकर चलते हैं, उसको सेव किस तरह करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन मिल रहा है, न्यू फाइल। हो सकता है किसी वर्जन में क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिले, तो आपने कोई घबराना नहीं है। तो आपने न्यू फाइल का यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्या करेंगे, सिंपल इज दैट क्लिक करेंगे। एक सेकंड मुझे देंगे, मैं अपने टूल बार को थोड़ा संभाल लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पर न्यू फाइल पर भी क्लिक कर सकता हूँ, कंट्रोल N भी प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि मैं फाइल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मेरे पास न्यू का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तीन ऑप्शन मिल गए, कंट्रोल N इसकी शॉर्टकट की है, या तो आप न्यू पर आ जाएं या आप न्यू फाइल पर क्लिक कर दें। ठीक है, न्यू फाइल पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर सिंपल इज दैट मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैंने क्या करना है, सबसे पहले नेम दे देना है। ठीक है ना, एक कस्टम डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपने उसका नेम दे देना है, लाइक नेम क्या है आपका, प्रोजेक्ट, या नहीं हमारी क्लास 1 है। ठीक है, जूम ने मेरे को बता दिया है कि आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, 8:10 पे हमारी क्लास ख़त्म होगी, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। लिंक में आपके साथ दोबारा, बल्कि यही लिंक आई थिंक वर्क करेगा। ठीक है ना, यही लिंक पर आप क्लिक करेंगे। अगर नहीं ज्वाइन हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा क्या करूँगा, आपको ग्रुप के अंदर दूसरा लिंक दे दूंगा। लेकिन ये है कि हमारी 8:08 तक हम स्टार्ट करेंगे, बाकी मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि एक ऐसा साइज है, कोई बता सकता है चैट के अंदर, बल्कि अब यही तो बात है ना, स्टूडेंट्स नहीं इतने ज्यादा, मैं क्या बोलूँ। कोई बता सकता है कि मैंने आपके साथ एक साइज बताया हुआ है, आप लोगों को, आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने एक साइज बताया हुआ है कि वो साइज हर जगह चलता है। वो साइज यूनिवर्सल साइज है। वो साइज हर प्लेटफॉर्म पे चलता है, वो व्हाट्सएप पे भी चलता है, वो इंस्टाग्राम पे भी चलता है, वो और जो है जनाब, वो ट्विटर हो, वो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे चलता है। वो यूनिवर्सल साइज है। वो कौन सा साइज है माय डियर स्टूडेंट, वो साइज है 1080 बाय 1080 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर विद कितनी दी है 1080, हाइट कितनी दी है 1080, पिक्सल के अंदर आपने हमेशा रखना है। पॉइंट्स इंचेस को आप छोड़ दें, आप कंफ्यूज होंगे। तो 1080 बाय 1080, इसका मतलब क्या होता है, 1080 बाय 1080 पिक्सल। यहाँ पर आप ओरिएंटेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लैंडस्केप, या आप यूं कह लें, इसको कहते हैं वर्टिकल और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हमें वर्टिकल चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल चाहिए। और कितने आर्ट बोर्ड चाहिए, लाइक कैनवा के अंदर जो आप पेजेस बोलते थे ना, अब देखिए आपने सिर्फ नामों को याद रखना है। कैनवा के अंदर आप पेज बोलते थे, यहाँ आप आर्ट बोर्ड बोलोगे। कैनवा के अंदर आप एक से ज्यादा पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम प्लस के आइकन में क्लिक करते थे, नीचे पेज ऐड होते रहते थे। यहाँ पर भी आप एक से ज्यादा आर्ट बोर्ड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्लैड मार्क्स हैं। अगर आपको याद हो, हमने लेक्चर 7 में पढ़ा था कि हम अगर प्रिंटेड मटेरियल डिजाइन करते हैं तो हम ब्लैड मार्क्स भी यूज करते हैं। तो वो यहाँ पर हम क्या करते हैं उन चीजों को, लेकिन अभी ये वही बात है कि ये बात की चीज है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं लेक्चर 7 में। देखिए मेरे को सारी चीजें याद है। लेक्चर 7 में मैंने आपको बताया था कि जो चीजें ऑनलाइन हम चलाते हैं, यानी कि व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, तो फेसबुक पे शेयर कर दिया, तो वो चलती है RGB कलर के अंदर। ठीक है, और जो चीज हम प्रिंटेड मटेरियल डिजाइन करते हैं,
वो हम करते हैं CMYK के। जब आप किसी क्लाइंट को या ऐसी चीज डिजाइन करें जो प्रिंट होनी है, ठीक है, जो प्रिंट होनी है, तो फिर आप मूड को CMYK पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमने जाहिर सी बात है ऑनलाइन ही करना है भाई, पोस्ट वगैरह बनाएंगे, तो हम इसको RGB पर ही रखेंगे। फिर आता है रेजोल्यूशन, तो आपने हाई रेजोल्यूशन ही रखना है, आप चाहें तो मीडियम वगैरह कर सकते हैं अगर आपका सॉफ्टवेयर लेक कर रहा हो, लेकिन सेव करते वक्त आप 300 पिक्सल ही रखेंगे। और इसको डिफॉल्ट डिफॉल्ट पर ही रखना है। मोर सेटिंग पर अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर ना ही जाएं तो अच्छा है मेरे ख्याल से। इसको कट कर दें, मैंने आपको बोला RGB सेलेक्ट कर लें, ओरिएंटेशन चेक कर लें, आर्ट बोर्ड बस एक ही रखें, और आप यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका आर्ट बोर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आप फाइल को यहाँ पर किस तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है, फाइल क्रिएट करना आपको आ गई। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइल को सेव किस तरह करेंगे, ठीक है। फाइल को सेव किस तरह करेंगे, ये कोई कैनवा नहीं है जो ऑनलाइन आपकी चीज़ों को सेव कर देगा फौरन से। मैंने आपको क्या बताया कि ये सॉफ्टवेयर एक तो पहली बात हैवी होते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 घंटे तक मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ आपकी ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो पहली फुर्सत में आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है कि 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आपने चीज़ों को सेव कर देना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं आपको अभी से टिप दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपको बाद में नुकसान हो। फाइल क्रिएट करना आप लोगों को आ गई। दूसरा मैं फाइल सेविंग करना आपको बता रहा हूँ। फाइल पर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे सेव एज पर, इस पर जाएंगे आप, सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करने के बाद सिंपल इज दैट, यहाँ पर आप नाम देंगे, क्या लिखा हुआ है, क्लास 1। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडोब इलस्ट्रेटर, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या भला का नाम है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। अभी से समझ लेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज आपको हो सकता है भाई प्रॉब्लम हो, ठीक है, हो सकता है भाई प्रॉब्लम हो। ये क्या चीजें हैं, 3 चीजें, ठीक है ना। पहली चीज है आपकी आर्ट बोर्ड, कि आर्ट बोर्ड जो है, आर्ट बोर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जिस तरह कैनवा के अंदर पेजेस होते हैं, 2 पेजेस हैं, 3 पेजेस है, तो आप 3 में से कितने पेजेस आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है या पहला पेज है, तो आर्ट बोर्ड को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट आल पर ही है जितने भी हैं। बाकी अगर आप कोई स्पेसिफिक रखना चाह रहे हैं, पहला चाहिए, कोई तीसरा चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ से उन चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, मैं अभी किसी चीज़ पर छेड़खानी नहीं करूंगा और मैं यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये एक और चीज़ मेरे से पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, बस ये मेरे को इस तरह कह रहा है, और मैं यहाँ पर ओके के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो गई, ठीक है, सेव हो गई। यहाँ पर सेविंग लिखा हुआ आया, अगर आपने ना देखा हो तो ये सेविंग लिखा हुआ आएगा और आपकी चीज़ यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेव कहाँ पर हुई है ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि फाइल को किस तरह क्रिएट करना है, फाइल को किस तरह सेव करना है। और जो मैंने आपको टिप दी है कि आपने फाइल को कोई सेव करते रहना है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ये आपको समझ आ गई है तो बता दें। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैं दोबारा आपको लिंक दे रहा हूँ, या आपने क्या करना है, उसको कैंसिल करके दोबारा लिंक को ज्वाइन कर लेना खुद ब खुद, ठीक है। बल्कि 2 मिनट बाद ज्वाइन करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक बताएं, ये चीज़ क्लियर है आपको? अच्छा जी, यहाँ तक इनको ठीक है। महबूब साहब आपको क्लियर है, मेरे ख्याल से आपका नाम जिया है ना, आपको भी क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, दोबारा आप लोगों ने भागना नहीं है कहीं पर, इसको ज्वाइन करना है। और आप लोग देखें बिल्कुल क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, चीज़ों को देखेंगे तो हम चीज़ों को कवर करेंगे। हाँ, जो स्टूडेंट्स लाइव ले रहे हैं, ठीक है ना, वो फिर मेरे को बता भी सकते हैं अगर आपको कोई टाइमिंग का इशू हो कहीं भी। अभी तो फिलहाल आप ले, बाकी कहीं इशू होगा तो हम देखेंगे। तो मैंने सर राब्ते में रहिएगा तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, मैं मीटिंग को एंड करूँ, दोबारा आप 2 मिनट बाद क्या करें, ज्वाइन करें, ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने आपको फाइल क्रिएट करना बता दिया, फाइल सेव करना बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्या भला है। अच्छा मैं यहाँ से जो बना रहा होता हूँ, इससे आपको फायदा होता है तो मेरे को बताइएगा, ठीक है ना। इससे वैसे मैंने, हमारे सर थे वो बड़ा इस चीज़ को यूज़ करते थे। अब मेरे पास प्रॉपर माउस इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे को शौक है इस तरह, ठीक है ना। वो क्या है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, इसको आप कैनवा के अंदर बोल रहे होते हैं पेज। क्या बोल रहे होते हैं, पेज। यहाँ पर आप इसको पेज नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, इसको आपने याद रखना है। ये पेज जो है वो नहीं है, यहाँ पर आप इसको बोलेंगे आर्ट बोर्ड। क्या बोलेंगे आप इसको, आर्ट बोर्ड, ठीक है। आर्ट बोर्ड क्या है, करेक्ट है। अच्छा, ये आपका आर्ट बोर्ड हो गया, बैक पर हम चले जाते हैं भाई। अच्छा, यहाँ से ना मेरे को कंट्रोल A करके ठीक है। आर्ट बोर्ड आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक और चीज पे, वो है आपकी टूल बार, ठीक है। टूल बार कहाँ पाई जाती है, टूल बार आपकी पाई जाती है, सिंपल इज दैट, उसको बोलते हैं टूल बार। ये क्या है, टूल बार है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। लाइक आपके पास ये सिलेक्शन टूल कहलाता है,
ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहलाता है, ये मैजिक टूल कहलाता है, ये पेन टूल कहलाता है। पेन टूल इलिस्ट्रेटर की बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है। इसी तरह फिर ये टेक्स्ट टूल है, ये आपका शेप टूल है। ठीक है। फिर ये एडवांस टूल, कुछ शेप बिल्डर टूल आ जाते हैं, ये कलर पिकर है। ठीक है ना, ये आर्ट बोर्ड टूल है। जिस तरह की अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपके सामने एक टूल ले लिया, एक आर्ट बोर्ड ले लिया, अब मुझे जरूरत पड़ती है दूसरा आर्ट बोर्ड लेने की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? तो दोबारा आप भी ले सकते हैं। किसी चीज को आपने आगे पीछे करना है, अब अगर आप लैपटॉप से चला रहे हैं, आपके पास माउस नहीं है, तो ये काम आएगा। अगर आपको जूम करना है, वरना ये दो ऑप्शन बेकार है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मेरा माउस है तो जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक दो कलर्स आपके चल रहे होते हैं। ठीक है, आपने इस चीज को थोड़ा सा फोकस करना है। आपके दो कलर्स यहाँ पर चल रहे हैं। एक है आपका फोरग्राउंड कलर के लिए आप, ठीक है ना, ये आपका मेन कलर है। ये आपका स्ट्रोक का कलर है। ठीक है ना, ये आपका क्या है? ये आपका मेन कलर है, समझ लें। ठीक है, और ये आपका कौन सा कलर है? स्ट्रोक का कलर है। स्ट्रोक मतलब जो बॉर्डर आप कैनवा में जिस चीज को कह रहे थे, उस चीज को आप यहाँ पर क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहेंगे। ठीक है, और बाकी ये कुछ इसकी सेटिंग है। अब मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा, मुझे पता है आप फंस जाएंगे या आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम लेके चलेंगे। ठीक है, टूल बार के आपको बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये टूल बार कहलाती है। ठीक है। अच्छा, और ये क्या है? ये आपका आर्ट बोर्ड है। दो चीज आपको बता दी। अब आता है मेन्यू बार। ये आपको नजर आ रहा है ऊपर, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, ये मेन्यू बार है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। आपको फाइल मिल रही है, एडिट का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट है, टाइप है, सेलेक्ट है, विंडो है। अभी इसके अंदर ये क्या खिचड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। इसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए मेन्यू बार किसको बोलते हैं। पता चले अब वो मैं आपको बोलूँ मेन्यू बार में ये चीज मौजूद है, और जनाब जो है वो आपको पता ही ना हो, आप ढूंढ रहे हो, तो फिर मेरी क्या होगी? मतलब जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम का सामना आप ही को होगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी बार की। ठीक है, ये बार जो आपको नजर आ रही है, ये है प्रॉपर्टी बार। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा चीज को, समझिएगा। प्रॉपर्टी बार का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है वो वहां पर आपकी, कोई भी चीज आप लेते हैं, कोई भी टूल लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कहाँ पर शो होगी? आपकी प्रॉपर्टी बार में शो होगी। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल ड्रू ड्रॉ किया, शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हो गई, शेप की प्रॉपर्टी आ गई, ऑपेसिटी, ट्रांसफॉर्म वगैरह वगैरह। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, ऊपर गौर कीजिएगा, प्रॉपर्टी बार में मैंने टेक्स्ट टूल लिया। ठीक है, सिलेक्शन टूल लिया। अभी सिलेक्शन टूल क्यों चेंज करना पड़ता है ये एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही मैंने सिलेक्शन टूल लिया, ये बार पूरी चेंज हो गई। ये बार पूरी चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि एक जो है हमारे पास जो बॉक्स है, मतलब शेप है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, जो टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो जिस तरह आप जो टूल लेंगे, जो चीज लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी आपको क्या होगी? यहाँ पर शो हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे हो सकता है आपको ये चीजें मतलब समझ ना आ रहा हो। ठीक है ना, कि यार हमारी आप मतलब क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टी बार ना आ रही हो, सकता है आपके पास टूल बार ना आ रही हो। तो मैं अभी आपको यही बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। अगर आपके पास ये शो ना हो रहा हो, अगर आपके पास ये शो ना हो रहा हो, जो जो चीज़ आपके पास गायब है, ठीक है ना, उनको किस तरह लाने हैं, वो मैं आज ही आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है कि अच्छा प्रॉपर्टी बार में क्या होगा? मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है वो करते हैं प्रॉपर्टी बार। अच्छा, प्रॉपर्टी बार की जितनी भी सेटिंग होती है वो होती है विंडो के अंदर। प्रॉपर्टी बार के अंदर जितनी भी चीज़ें नजर आती हैं, अगर यहाँ पर कोई चीज़ आपके आगे पीछे हो जाए तो वो आपको विंडो की प्रॉपर्टी में मिलेगी। ठीक है, अब वो किस तरह मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे को बता दिए, बताते रहिए करें, यस बताते रहिए करें। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग, वो आपने हमेशा कर कर ही रखनी है, कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है ना, कैनवा के अंदर जिस तरह पिंक कलर की गाइड आपको बता दी थी ना, कहीं भी प्रॉब्लम होता था। ठीक है ना, अब जैसे मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये देख रहे हैं, ये पिंक कलर का बॉक्स मेरे को बता रहा है कि आप बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आप कॉपी कर रहे हैं। शुरू शुरू में ये आपको नहीं बताएगा, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आपको ये ऑन करना पड़ेगा। किस तरह आप ऑन करेंगे? आप जाएंगे सिंपल दैट मेन्यू के अंदर, मेन्यू बार हो गया, मेन्यू के अंदर आप व्यू के अंदर चले जाएंगे। व्यू के अंदर आपको स्मार्ट गाइड्स मिल रहा है, स्मार्ट गाइड्स मैंने अनचेक कर दिया। दोबारा मैं व्यू के अंदर आ रहा हूँ, स्मार्ट गाइड्स पर चेक लगा रहा हूँ, चेक लग गया। अब चेक लगाऊंगा तो ये जो है मेरी स्मार्ट गाइड ऑन हो गई, ये मेरे को गाइड बताएंगे, अदरवाइज ये डायरेक्ट गाइड नहीं बताएंगे। पहली चीज जो भी आपने इलस्ट्रेटर के अंदर अगर सेटिंग करनी है वो ये करनी है कि व्यू में जाकर अपनी स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर लेना है। ये आपको कंपलसरी चीज है। पहली चीज आपको समझ में आ गई। ये आपको कहाँ काम करती है, किस तरह करती है, ये उम्मीद है आपको पता ही चल गया होगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। बहरहाल, तो क्या मौत आ गई है?
अच्छा जी, ये कितनी हो गई, 98 हो गई। अच्छा जी, ये हो गया। दूसरी चीज है कि आपके पास रूलर्स हमेशा होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास रूलर्स नहीं होंगे तो आपके साथ आपके पास प्रॉब्लम होगा। अब रूलर्स को किस तरह ऑन करते हैं ये आप देख लें, रूलर्स और गाइड्स को कितना अप्लाई करते हैं। ठीक है, व्यू के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, व्यू के अंदर आपको रूलर्स का ऑप्शन मिलेगा। मैं थोड़ा ढूंढ लूँ भाई, ये रहा, रूलर्स का ऑप्शन मिल गया। रूलर्स के अंदर आप आने के बाद आपने शो रूलर्स पे क्लिक कर देना है। रूलर्स आपके पास आ गए, ठीक है। अगर ये रूलर्स आपके पास शो, अगर इसकी शॉर्टकट की बता देता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी बहस ना करें, आप कंट्रोल आर प्रेस करें, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे रूलर आ जाएंगे, दोबारा कंट्रोल आर प्रेस करेंगे आपके रूलर चले जाएंगे, दोबारा कंट्रोल आर प्रेस करेंगे आपके रूलर्स आ जाएंगे। रूलर्स भाई किस लिए काम आते हैं, रूलर्स बहुत काम आते हैं। कैनवा में भी हम ये काम करते थे कि हम यहाँ से पकड़ के ये लगा देते थे, ठीक है, ये लगा दिया, यहाँ से हमने ये लगा दिया ताकि हमारी चीज बाहर ना निकले। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंटेड मटेरियल डिजाइन करना होता है तो मैंने आपको बताया था कुछ चीजें होती है उनको पहले से ही ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। और वो अभी कितने काम आएगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे चल के हम लड़ सी बात आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको डेल कर रहा हूँ, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और डेल डिलीट की बटन दबा दिया तो ये क्या हो गई, डिलीट हो गई। लेकिन आपके पास रूलर्स हमेशा ऑन रहने चाहिए, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर करवा रहा हूँ, ये अगर लिख लेंगे ना फायदा है, क्योंकि ये चीज अभी बताने की नहीं है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि उम्मीद है कि आप लिख लेंगे तो आपको फायदा होगा। मैंने यहाँ पर रूलर्स लगाए, राइट क्लिक किया, ठीक है, ये क्या दे रहा है, हाइड गाइड। हाइड गाइड्स का मतलब ये होता है मैंने क्लिक किया, गायब हो गई। एक होता है खत्म हो जाना, ठीक है ना, एक होता है मिसाल के तौर पे, यार मैं भी आपको क्या मिसाल दूं, हाइड मतलब होता है चीज का छुप जाना, ठीक है ना, चीज का छुप जाना, टेम्पररी छुप जाना, टेम्पररी, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी मतलब आरजी तौर पर, ठीक है, उर्दू अगर आप समझते हो तो वक्ती तौर पे किसी चीज का खत्म हो जाना क्या कहलाता है, टेम्पररी तौर पे हाइड हो गई, ठीक है ना। और एक होता है डिलीट, डिलीट मतलब क्या होता है, एक चीज खत्म हो गई, मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में उम्मीद है कि आप फर्क समझ गए होंगे। तो हाइड का मतलब क्या है कि चीज मौजूद है, मेरे को नजर नहीं आ रही, मैंने वक्ती तौर पे अपने किसी फायदे के लिए मैंने मैं कुछ लोगो डिजाइन कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया इसने मेरे को गाइड का ऑप्शन दिया, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर शो गाइड्स पर क्लिक किया तो मैंने जो हाइड की थी वो वापस आ गई, ऐसा ही है। लेकिन अब मेरा काम हो गया, मैं चाह रहा हूँ इनको डिलीट कर दूं, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, या सिंपल दैट आप अच्छा सॉरी, डिलीट करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया, आप डिलीट की प्रेस किए करेंगे। एक तो होता है कि आपने गाइड लगा लिया और आप इसको हाइड कर दे, एक है आप हाइड नहीं करना चाह रहे, आप लॉक करना चाह रहे हैं। लॉक का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे मैंने अभी इस बॉक्स को यहाँ पर रखना है, मैंने रखा, अब मैं दोबारा इसको यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, ये देखें क्या हुआ, हिल गई। मैंने जैसे ही बॉक्स पर, मैं बॉक्स को उठाना चाह रहा था सेंटर से, ब्लू पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये सेंटर पॉइंट है, मैं यहाँ से इसको उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन बसा होगा मेरी क्या होगा, गाइड भी हिल जाएगी। अगर गाइड आप चाहते हैं कि ना हिले आपकी और गाइड एक ही जगह पर रहे, तो आप क्या करेंगे, गाइड को सेलेक्ट करेंगे या राइट क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे। लॉक का मतलब क्या है, अब आप इसको जितना भी हिलाते हैं सेलेक्ट कर, ये सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है, मेरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है लेकिन मेरी गाइड सेलेक्ट नहीं हो रही, गाइड एक ही जगह पर मौजूद है, ये कहीं भी नहीं हिलेगी जब तक मैं राइट क्लिक करके इसको अनलॉक नहीं करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चला, आपको समझ में आई कि गाइड किस तरह लगानी है। सबसे पहले रूलर किस तरह लगाना है, ठीक है, फिर हाइड रूलर का मतलब क्या होता है, शो रूलर का मतलब क्या होता है, ये बात क्लियर है। दूसरी चीज, लॉक का मतलब क्या होता है और अनलॉक का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ आया। डिलीट का मतलब क्या होता है और हाइड मतलब क्या होता है, ये समझ आया। हाँ या ना में मेरे को जवाब दीजिएगा ताकि मेरे को पता चले कि आप सो नहीं रहे। अच्छा जी, यहाँ पर होने के बाद अब मैं आपको ये दो सेटिंग दूंगी, कितनी सेटिंग दूंगी, दो। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना लॉक हाइड, ये हम आगे भी देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, सेटिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम चल रहे हैं तीसरी चीज पर कि आप जब भी आएंगे तो आपने प्रोफेशनल लेआउट लेके चलना है। थैंक यू महबूब साहब। अच्छा, यहाँ पर आपने प्रोफेशनली इसके टूल्स को रखना है, लेआउट को। अब वो किस तरह रखेंगे, सिंपल इज दैट, सबसे पहले आप विंडो के अंदर आएंगे, तीसरी चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। विंडो के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वर्क स्पेस का, वर्क स्पेस का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर हो सकता है कि ये एसेंशियल पर क्लिक हो, ठीक है ना, हो सकता है एसेंशियल पर हो, कहीं पर भी हो, आपने इसको एसेंशियल क्लासिक पर क्लिक करना है। अब देखिएगा एसेंशियल पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है ना, और आपने ये जो टूल बार नजर आ रही है, टूल बार लेफ्ट साइड पे जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना, टूल बार किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इधर गौर करना होगा कि जब मैं वहां पर चीजों को छेड़ रहूंगा, ठीक है, मैं वर्क स्पेस में आया, मैंने एसेंशियल पे क्लिक किया, ये देखिएगा क्या हुआ, मेरी प्रॉपर्टी बार गायब हो गई, ठीक है ना। मेरे यहाँ पर कुछ टूल्स शो हो रहे थे, अगर आपने गौर किया हो तो इस जगह पे कुछ चीजें शो हो रही थी मेरी, वो गायब हो गई और मेरे टूल्स भी कम हो गए,
ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है शुरू में आपके साथ कोई भी अगर मसला हो तो आपने वर्क स्पेस पे आके इसेंशियल क्लासिक पर लाजमी क्लिक कर लेना है। आपके रूलर्स भी आ गए, ये देखें ये मेरा एक और बार है, ये भी आ गई मेन टूल बार। ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं एक चीज़, कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ये आपका मेन टूल बार है, ये हर बंदे को नजर आता है। ठीक है, ये क्या है, ये हर बंदे को नजर आता है, लेकिन हम टूल बार खुद भी बना लेते हैं। ये मैंने खुद बनाया हुआ है। अब इसके अंदर दो चार ऑप्शन है, मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस जगह पर भी एक बना सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से इस जगह पर भी बना सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये फायदा है, जो जो टूल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो आपके काम के टूल्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह उनके साथ आप, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, प्ले, प्ले मतलब होता है, हम आईटी की जबान में प्ले मतलब वही जो काम कर सकते हैं। तो एक आता है आपका मेन टूल बार और आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो आपने दूसरी सेटिंग क्या करनी है कि इसकी टूल्स वगैरह को प्रोफेशनली रखना है। ठीक है, अच्छा टूल बार के अंदर आपने क्या करना है, एक और ऑप्शन, अब मैं आपको चौथी टिप देने जा रहा हूँ, चौथी सेटिंग बताने जा रहा हूँ कि आपने दोबारा विंडो के अंदर आना है। विंडो के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा मेरे को, टूल बार का। ठीक है, टूल बार, टूल बार, टूल बार, टूल बार, टूल बार, टूल बार कहाँ है, आपको नजर ये रहा, टूल बार आ गया। टूल बार पे आपने क्लिक करके हमेशा एडवांस पे, अगर मैं इसको बेसिक पे क्लिक करूंगा, ये देखें फिर वही बात, मेरे टूल गायब हो गया आधे। तो हो सकता है आपके पास टूल्स का मसला आ रहा हो कहीं पर, तो आपने इस तरह, अच्छा यहाँ पर आप देखें न्यू टूल बार, एक और भी बना सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे, दैट वाज एक अलग लेवल की चीज है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, और यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। मैं आ रहा हूँ आपकी चैट में अंदर। अच्छा जी, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। जिया साहब तो ये बोल रही हैं, महबूब साहब बोल रहे हैं कि पर सर मुझे लगता है हमें कंटिन्यू करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो बेसिक थिंग्स ही इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 10 मिनट हम और कवर करते हैं, ज़्यादा फिर बाकी ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आधा घंटा आप लोगों को लेक्चर दिया, आप आए हैं फिर उसके बाद में ठीक है, आई थिंक। तो मैं आधा घंटा पहले फजाइल सुना रहा था, तो वो ज़रूरी भी थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पहले रिकॉर्डिंग में आ गई हैं अगर आप देखना चाहें तो। लेकिन वो इंपॉर्टेंट था ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैंने अभी कुछ चीज़ें कवर कराई हैं, वरना मैं आधा घंटा पहले से 7:30 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट है। तो 5-10 मिनट और चलते हैं, फिर जाते होते नमाज का भी टाइम हो जाएगा। अच्छा मसला एक और बात भी है कि हफ्ता इतवार तो मैं बिजी होता हूँ। ठीक है, और यूं समझ लें कि मंगल को भी, मंगल और यानी यूं समझ लें मेरे दिन बिजी हैं, पीर और बुध वाले दिन मेरे पास टाइम होता है। ठीक है, रात को बल्कि टाइम निकाल रहा हूँ मैं। तो अब ये है कि पीर और बुध वाले दिन आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें तो आप पे डिपेंड करती है। ये नुमान भाई कौन है, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आप कह रहे हैं, तो आप मुझसे, मैं अभी सोचता हूँ, ठीक है ना, कोशिश करूंगा मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है ना, जो हमारा AI टेक एक्सपर्टीज का ग्रुप है उस उनको भी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, या तो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग बिलखुसूस जो स्टूडेंट्स लाइव बैठे हुए हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार जनाब सर रिकॉर्डिंग दे देंगे नेक्स्ट क्लास की भी, लिहाजा लाइव आने का कोई फायदा नहीं है, तो आप लोग जवाब देंगे, यानी दो चार स्टूडेंट्स कम से कम लाइव बैठे होंगे, तो ही जाहिर सी बात है क्लास का मजा आता है। और मेरे को पता होता है मेरी स्क्रीन शेयर है, मेरी आवाज़ क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं समझ आई दोबारा बता दें, बंदा दोबारा बता देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब कॉन्वर्सेशन वाली गुफ्तगू कहीं पर भी होती है, तो चीज़ें क्या होती हैं, बंदे को पढ़ाने में भी मजा आता है, वरना मेरा क्या, मैं दोबारा क्लासेस पोस्ट कर दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा और हल्का सा थोड़ा बहुत चीज़ों को कवर कर लेते हैं। बाकी ये है कि हम इसको नेक्स्ट ही देखते हैं। ठीक है, तकरीबन हमारे पास क्यों समझ ले 10 मिनट है, 10 मिनट और देख लेते हैं। तो ये चीज़ें आपने लिख लेनी है, अभी तो हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं, टूल देखी हैं। अच्छा कुछ टूल देते हैं ऐसे होते हैं जिनका ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन होता है, लाइक ये आप देख रहे हैं, ये आपको छोटा सा नॉक नजर आ रही है, यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन मतलब राइट क्लिक करेंगे टूल खुल जाएंगे, टेक्स्ट टूल पर राइट क्लिक करेंगे, मैं इसको हटा दूं, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, टेक्स्ट टूल पर आप राइट क्लिक करेंगे, मजीद टूल्स खुल जाएंगे। रेक्टेंगल टूल पर आप राइट क्लिक करेंगे, तो आपके सामने राउंडेड मतलब सर्कल बनाने के लिए, सॉरी, जिसके कॉर्नर राउंड होते हैं, कॉर्नर्स, मतलब रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है लेकिन इसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं। एलिप्स मतलब वही सर्कल है। पॉलीगॉन मतलब जिसके कॉर्नर्स होते हैं। स्टार टूल है और ये फ्लैट टूल है। तो यहाँ पर टूल्स आपको मिल रहे हैं। कुछ टूल लेते हो जो ऐसे होते हैं जो सिंगल है, जैसे ये सिंगल है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी टूल है देखिए उसके ऊपर शॉर्ट सी वीडियो भी आपको मिल रही है। जैसे सिलेक्शन टूल है, तो ये किस काम आता है, किसी भी चीज को उठाने के काम आता है। ठीक है, जब भी आपको किसी चीज को उठाना होगा तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर आप उसको उठा के कहीं पर रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया। अच्छा एक और फायदा इलस्ट्रेटर का क्या है कि कैनवा के अंदर जो चीज पेज से बाहर जाती है, ठीक है ना, लाइक हमारा ये पेज है, ठीक है, जो चीज हमारी पेज से बाहर जाती थी वो डिलीट हो जाती थी। ऐसा ही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि जो कोई भी चीज आप काम करें, जैसे कि आप कोई डिजाइन बना रहे हैं,
तो आप पहले से यहाँ पर क्या करें, मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो आप पहले से ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के पिक्चर रख लें, ठीक है ना, यहाँ पर आपने वेक्टर्स रख लिए, यहाँ पर आपने आइकन रख लिए, फिर आप उनको क्या करें, फर्दर फर्दर अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको उठा के यहाँ पर लाते रहें, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ होती है, तो इससे आपको जाहिर सी बात है, मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि फ़ायदे की चीज़ है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना होता है कि यहाँ पर जो चीज़ आप बाहर रखते हैं वो डिलीट नहीं होती है। हाँ, वो चीज़ सेव होती है या नहीं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो मैंने एक रेक्टेंगल सेंटर में रखा हुआ है, मैं सबसे पहले इनको डिलीट कर दूं गाइड्स को। ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। सवाल ये पैदा होता है जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो क्या, ये तो अंदर है, आर्टबोर्ड के अंदर है, ये आर्टबोर्ड के बाहर है, तो जब हम फाइल पे क्लिक करेंगे और अच्छा सेव करने का मैंने आपको ये तो बता दिया, सेव एज का मतलब कि इलिस्ट्रेटर की फाइल सेव हो जाएगी। अच्छा, कैनवा के अंदर जो होना है फाइल होती है ऑनलाइन सेव, ठीक है, कैनवा के अंदर फाइल ऑनलाइन सेव होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी फाइल आपकी कंप्यूटर के अंदर सेव होती है, ठीक है। ये आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये रहा, क्लास 1, ये अभी भी मैंने सेव की है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि कैनवा के अंदर आपको पता है कि हमारे पास सबसे बड़ा मसला क्या है कि आप लोग प्रो टूल नहीं ले सकते, ठीक है। कैनवा के अंदर प्रो एलिमेंट्स का जो टूल है वो, मतलब जो प्रो अकाउंट है वो खत्म हो जाता है, फिर प्रो अकाउंट लेना पड़ता है, जो कि हम ले नहीं सकते, बाय नहीं कर सकते, इतना महंगा होता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला, फिर मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट शिफ्ट करने पड़ते हैं, कितनी लंबी चौड़ी बहस हो जाती है, मसाइल ही मसाइल होते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने शुरू भी किया था, कोशिश की थी कि आप लोगों को प्रो अकाउंट्स दिए जाएं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, वो भी खत्म हो गए, उसके अंदर भी मसाइल आ गए, आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने चले वो चले। यहाँ पर फायदा क्या है कि ये कंप्यूटर में सेव हो रही है, कंप्यूटर में सेव हो रही है का मतलब ये आपके पास इसके अंदर ऑनलाइन का झंझट नहीं है, ठीक है। तो ये फाइल सेव हो गई, लेकिन ये इलस्ट्रेटर की फाइल है, यानी जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल मुझ पर यूं क्लिक हो जाएगी, यूं खुलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चीज को डिजाइन कर लिया, ये एक बॉक्स है, मैंने इसको डिजाइन किया, अब मुझे इसे सेव करना है। करना है मतलब पिक्चर के फॉर्मेट में सेव करना है या किसी को दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइल के अंदर आऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट पर आके एक्सपोर्ट एज पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एक्सपोर्ट एज के बाद आने के बाद आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट है, पीएनजी पर आपने नहीं करना है, जेपेग पर ही आपने क्लिक करना है। पीएनजी में आपको, मतलब ये हम क्लियर कर चुके हैं पिछले कोर्स में आपने, कि पीएनजी लोगो वगैरह होती है जिसका बैकग्राउंड आपने नहीं रखना होता, और वहां पर हम पीएनजी रखते हैं, और जहां पर हमने बैकग्राउंड रखना होता है वहां पर हम उसको आरजी सॉरी जो है वो जेपेग रख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अब आपको समझ में जो है वो चीज़ आ जाएगी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, आर्ट बोर्ड के अंदर है, ये चीज़ आर्ट बोर्ड के बाहर है, ऐसा ही है। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल इज दैट मेरे को बता रहा है, अगर मैं यूज आर्ट बोर्ड के बटन पर क्लिक करूंगा, अगर मैं यूज आर्ट बोर्ड के बटन पर क्लिक करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज आर्ट बोर्ड के अंदर है, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है सिर्फ यही वाला सेव होगा और बाहर वाला सेव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेक नहीं करूंगा तो मेरा बाहर वाला भी सेव हो जाएगा। अब मैं दोनों आपको बता देता हूँ। यूज आर्ट बोर्ड पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, बाकी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, एक्सपोर्ट पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये दोबारा आपसे पूछेगा, अब चूंकि मैंने फाइल बनाते वक्त पहले ही आरजीबी सेलेक्ट कर लिया था, अगर आप पहले आरजीबी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये सीएम बाई के पर होगा, आपने आरजीबी पर लाजमी क्लिक करना है। अगर यहाँ पर ये मीडियम वगैरह हो इसको आपने मैक्सिमम पे रखना है, ठीक है। अगर ये 5 पर हो तो आपने इसको 10 कर देना है, ठीक है, यानी सेव आपने इसी तरह करना है। रेजोल्यूशन आपने इसको 300 ही रख लें, ठीक है, अच्छे से अच्छा। ओके पर हम क्लिक करेंगे और ये फाइल हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल दैट सेव हो जाएगी। कहाँ पर सेव हुई, ये रही, मैं आपको खोल के बता देता हूँ, ये देखिए सेव हो गई है, सेव हो गया। लेकिन अब मैं दोबारा आपको जाहिर से बात क्लियर करवाना एक मेरा काम है ना, मैं आपको क्लियर करवा दूं ताकि आपको फायदा हो जाए। एक्सपोर्ट एज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब की बार मैं चेक नहीं लगा रहा, ठीक है, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ और मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे से ओके मांग रहा है, ठीक है, मैंने ओके कर दिया। अब देखिएगा अब क्या होगा, ये देखिएगा, इसने आर्ट बोर्ड की चीज को तो सेव किया, ठीक है, इसने आर्ट बोर्ड की चीज को तो सेव किया, लेकिन साइड पे जो बॉक्स पड़ा था उसको भी एक आर्ट बोर्ड के साइज को इसने लंबा किया, ठीक है, इसने आर्ट बोर्ड के साइज को लंबा किया, खुद ही लंबा किया, अपने हिसाब से किया भाई, मैंने इसको नहीं बताया था, इसने इतना लंबा किया आर्ट बोर्ड के साइज को, यहाँ तक ये लाया और इसने इतना सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप जो है वो चीज़ों को मतलब इस तरह लेकर नहीं चलेंगे, या आप जो है वो आर्ट बोर्ड की सेटिंग के साथ आगे पीछे करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, मैंने आपको सेव करना बता दिया कि इलस्ट्रेटर की फाइल किस तरह सेव करेंगे, और अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है वो मेरे को शेयर करना है आपने, तो वो आप किस तरह शेयर करेंगे। अगर आप आर्ट बोर्ड पे चेक करेंगे नहीं करेंगे तो वो तमाम चीजें जो है वो आपके सामने प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ठीक है, आज चूंकि हमने बेसिक गुफ्तगू की है
तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस करनी पड़ सकती हैं। पहली बार हो सकता है आपको साइड वाली प्रॉपर्टी बार शो ना हो रही हो, शुरू शुरू में तो मैंने आपको कुछ सेटिंग्स बता दी हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉपर्टी बार का शो होना लाजमी है। जिस तरह ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी बार नजर आनी चाहिए, इसी तरह राइट वाली प्रॉपर्टी बार भी आपको नजर आनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी बार आपको नजर ना आ रही हो तो आप विंडो पर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज का, क्योंकि आज ही अगर मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं ना, तो ये देखिए प्रॉपर्टीज पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये देखिए प्रॉपर्टी बार आ गई। ये प्रॉपर्टी बार अलग है, ठीक है ना, ये मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। ये टॉप वाली प्रॉपर्टी बार अलग है भाई, और ये प्रॉपर्टी बार अलग है। मतलब चीज तो एक ही है, लेकिन हम बसा होगा यहाँ से यूज कर रहे होते हैं, यहाँ से, तो दोनों ही आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको मतलब कंफ्यूजन का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर आप जो है वो चीज़ों को खिचड़ी पका रहे हो। तो आपके पास राइट वाली भी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये टॉप वाली शो ना हो रही हो तो आप, ठीक है ना, विंडो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आई थिंक विंडो, ठीक है, विंडो पर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ एक ऑप्शन होता है कंट्रोल का। अ, आ जाओ भाई, कंट्रोल कहाँ है भाई, मिल रहा है आपको, नजर आ रहा है? कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, यार था तो, यार मैंने व्यू खोला है, बताओ तो। विंडो, ये देखें कंट्रोल, मैंने आई देखे विंडो खत्म हो गई, दोबारा क्लिक किया ये दोबारा आ गई। ठीक है, तो ये क्लिक सारे आपके ऑन होने चाहिए, प्रॉपर्टी बार आपकी ऑन होनी चाहिए, कंट्रोल बार आपकी ऑन होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, ये देखिएगा, ये क्या हुआ आप भी ये देखें ना, ये चीजें आपके साथ भी होंगी ना, जब आप कुछ कर रहे होंगे, ये चीज आप अचानक से सब गायब हो गया। तो भाई मेरी टैब की बटन क्लिक हो गई थी, कंट्रोल कैप्स लॉक के ऊपर टैब की बटन क्लिक हो गई थी, मैंने दोबारा क्लिक किया सब आ गया, दोबारा टैब की प्रेस की। तो अब ये छोटी मोटी भंड आपसे भी लगेंगे, ठीक है, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स आपसे भी होती रहेंगी। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद होता है। ठीक है, तो कहीं भी आप फंस जाए, कोई रुक जाए, कोई चीज़ खराब हो जाए, तो आपने उसमें क्या करना है, उसके साथ आहिस्ता ही प्ले करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको याद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा कोशिश थी कि मैं आपको कुछ और भी बताऊं, कुछ बना के तो बताऊं कम से कम, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो इंट्रोडक्शन में ही जो है वो निकल गई, और तकरीबन हमारा 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, तो फिर हम क्लास को क्या करें, एंड करें। अच्छा जी, बाकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, लेकिन लाइव वालों ने लाइव ही लेनी है, और अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी बुध को। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इतना काम आपके पास लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ ऐसी है, अगर आप जो है वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे, और ये दोबारा आपके साथ नहीं आएगा ये चीज़। ठीक है, तो आप समझे कि यार ये चीज़ आपको हिफ्ज होती रहेंगी। अब मैंने इतनी सारी सेटिंग्स आपको बता दी, अभी दोबारा तो मैं बार बार ना रिवाइज करूंगा ना चीज़ों कर सकता हूँ, मैं भी नहीं कर सकता। ये मतलब कैनवा पढ़ाना फिर भी आसान है, इलस्ट्रेटर पढ़ाना भी मुश्किल काम है। तो पढ़ाना मुश्किल काम है, तो पढ़ने में तो ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए आपको। ठीक है, तो जहाँ पर आप प्रॉब्लम करेंगे वहाँ आपके साथ प्रॉब्लम, सॉरी करना चाहेंगे, सॉरी सीखेंगे नहीं या गौर नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आपके साथ ही प्रॉब्लम तो होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सीरियस लेंगे, और बुध वाले दिन फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, और टाइमिंग यही होगी। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर तो इलस्ट्रेटर आपका डाउनलोड नहीं हुआ तो उसको कर लें, कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। और जो जो भी सेटिंग्स मैंने बताई है वो कर कर आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, टूल्स को कोशिश करनी है चलानी है, कहीं फंसे तो बता दीजिएगा, एक दिन आपके पास मौजूद है। ठीक है, वरना ये चीज़ें जमा होती रहेंगी, जमा होती रहेंगी, आपके लिए मसला है। ठीक है, तो बहरहाल क्लास को हम एंड करते हैं, दुआओं में खुसूसी तौर पे मुझे भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मैं भी आपको इंशाल्लाह दुआओं में याद रखूंगा। ठीक है, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।